एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अपना ट्यूटर। पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट्स करा, लिमिट्स के क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 12.1 करा, फिर हमने डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन लिया और एक्सरसाइज 12.2 भी शुरू कर दिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें अगर आपने वो देखा नहीं हो और सॉल्व नहीं करा हो तो। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल आप याद करें। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम कैसे लिमिट्स को ढूंढते थे उसका फॉर्मूला थोड़ा याद करो, पॉज करो, राइट। यस, तो आप अब इजीली बता सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था कि एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ सम, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे ढूंढते थे, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस f of x upon h, right? This was the formula to find the derivative of any function from the first principle. इसी फॉर्मूला से हम अपने चारों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन सॉल्विंग वन बाय वन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स आपका है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, अब इस एफ डैश एक्स लिखेंगे तो लिमिट डालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच रखे, तो एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27 माइनस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट कर लो, ओके, माइनस 20 माइनस एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच, राइट। लेट मी मेक अ पार्टीशन। ओके, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? लिमिट एच टेंस टू 0 x plus h cube minus 27 minus x cube minus plus 27 upon h. This cancels out. Okay, so this is equals to limit h tends to 0. अब x plus h cube को हम expand कैसे कर सकते हैं? By the formula a plus b whole cube formula. What was it? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, right? So it is x cube plus h cube plus 3x square h plus 3h square x minus x cube upon h, right? x cubes cancels out. ओके, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में से एक h कॉमन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी 0 पुट करेंगे, अभी आप लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, राइट, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और तो हम क्या करते हैं, जब 0/0 फॉर्म आता है, हमने लिमिट्स में क्या सीखा है, ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं अपने। यस, अपने हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन या तो कुछ फैक्टराइज करके निकालते हैं, राइट, और ऐसे फैक्टर्स को निकालते हैं जो हमें 0/0 फॉर्म तक पहुंचा रहा हो। ओके, सो न्यूमरेटर में से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम एक h निकाल सकते हैं, राइट, और वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब माई क्वेश्चन टू यू इज़, हम h को ऐसे कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई टर्म है जो 0/0 देता हुआ हमें, तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दिस इज़ मैथमेटिकली रॉन्ग। ठीक है, तो हम इधर h/h को क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं? इसका आंसर मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार दे चुका है, आप प्लीज़ वो सारे वीडियोस देखें। ओके, और अभी के लिए आप ये आंसर को कमेंट डाउन करें। ठीक है, सो नाउ h को कॉमन निकालेंगे और कैंसिल करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा अपने पास? h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3hx, राइट। अब लिमिट पुट करने पे हमारा f डैश x आएगा 3x स्क्वायर, राइट। अगर आपने थियोरम 6 पढ़ा हो, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया था, उसमें हमको क्लियरली अगर आपने थियोरम 6 देखा हो तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था कि कोई भी x⁻n टाइप का अगर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, राइट। उससे ये इजीली हो जाएगा, बट अपने क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला सीखा। ये अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको पूरा डिराइव करा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वापस से देख लीजिए, राइट। रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजीली हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव करा था। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x-1 इंटू x-2। फंक्शन क्या है अपना? x-1 इंटू x-2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगेन वही करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस एच रखे,
x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन h, राइट। अब बस अपने ब्रैकेट्स को आप सॉल्व कर लीजिए इजीली और इजीली आपको ये हो जाएगा। अभी अगर आप 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, दैट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। सो अभी हम इसको ब्रैकेट सारी ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, x को पहले x को लो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x, सिमिलरली h के साथ करो, एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 के साथ करो, माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन h, एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, 2x कैंसल्स आउट, ओके। एंड साइन सारे चेंज होंगे बिकॉज क्यों सारे साइन चेंज होंगे अपने, क्योंकि यहाँ पे अपना बाहर भी एक माइनस था, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, राइट। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रब करके बताती हूँ, थोड़ा हॉच पॉच हो गया, ओके। सो हियर इट विल बिकम प्लस प्लस एंड माइनस, okay. So now what we have done, we have already cancelled out x square, 2x, then cancel 2 also and as x also, right. अब h अगेन न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिडक्ट कर सकते हैं। सारे ही ऊपर के न्यूमरेटर्स में अपने पास h एक कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस x प्लस h माइनस 2 माइनस 1, h कैंसल्स आउट। नाउ h को 0 करो तो क्या आएगा, 2x माइनस 3। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब इसको आप थियरम 6 से डेरिवेट करते तो भी आप यहीं पहुँचते, राइट। आप इसको एग्जाम्स में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको दिया हुआ हो तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए लिमिट, लेकिन एक बार थियरम 6 से भी सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना आंसर्स, राइट, क्योंकि इजी है, 2 स्टेप में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आपका लिमिट सही आया है कि नहीं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फंक्शन अपना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव निकालना है। अगेन लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अभी 0 लिमिट ऐसे ही पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, वो तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर इंटू एच, राइट। अब यहाँ पे आप सॉल्व करें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर एच। ओके, अब यहाँ पे लिमिट पुट करने से पहले एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट। अब यहाँ पे एच पुट करेंगे तो एच ऊपर और नीचे से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस एच अपॉन नीचे तो ऑलरेडी है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। सो एक यहाँ से जो h कॉमन निकला और ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अब लिमिट पुट करो तो क्या होगा, इधर सब में लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। अब लिमिट अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, दैट इज़ माइनस 2x अपॉन एक्स रेज टू 4, दैट इज़ माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा, बहुत इजी कैलकुलेशन से आप अपने लिमिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना है, टेक इट एज होमवर्क, राइट। सो इसी तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा, उसके 4 पार्ट सॉल्व करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We'll start with question number 5 from the next video. We'll meet you in the next one. Till then, keep learning.